हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक एडवाइजरी जारी हुई है जो कि आपकी कैंडिडेट्स है, आपके ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स को लेकर। यहाँ पे बोला गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो आपकी सीबीटी कंडक्ट करा रही है, जो कि आपकी लेवल रिक्रूटमेंट है अगेंस्ट आपका जो CEN है 08/2024 उसके रिगार्डिंग, और ये चल रहा है आपका 27 नवंबर से। फिर बोल रहा है कि इट हैज़ कम टू नोटिस दैट सम एक्सटर्नल मिसक्रिएंट्स हैव बीन मिसलीडिंग एंड डिसीविंग कैंडिडेट्स बाय प्रोवाइडिंग डम्मी चिट्स। यहाँ पे बोला गया है कि ये देखा गया है कि जो कुछ बाहरी असामाजिक तत्व है जो कि आपका कैंडिडेट्स है उनको मिसलीड कर रहे हैं आपका जो डम्मी चिट्स है ना वो देकर। फिर यहाँ पे आगे बोला गया है एलिगली कंटेनिंग न्यूमरल्स और अल्फ़ाबेट्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू आंसर ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर। यानी कि इसमें बोला गया है कि जो आपका ये पर्ची दी हुई है ना, इसके अंदर आपके प्रश्न पत्र में जो उत्तरों से मेल खाने वाले कुछ अंक और अक्षर अंकित है, ये उसके अंदर मतलब आपकी जो चिट्स दी हुई है ना उसके अंदर वो मेल खा रहे हैं उससे रिलेटेड। देखिए आगे दिया हुआ है कैंडिडेट यूजिंग सच चिट्स हैव बीन डिटेक्टेड एंड एप्रीहेंडेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। बोला गया है कि कैंडिडेट्स को जो है ये चिट्स का उपयोग करते हुए एग्जामिनेशन के अंदर पकड़ा गया है, यानी कि एग्जाम के अंदर पकड़ा गया है। देखिए आगे बोला गया है कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है कि सच चिट्स हैव एब्सोल्युटली नो रिलेवेंस टू द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो ये चिट्स दी हुई है आपको, ये जो आपके क्वेश्चन पेपर से ये मेल नहीं खाती है। तो यहाँ पे मेल क्यों नहीं खाती है, यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन और उनके आंसर है ना, तो यहाँ पे आंसर में भी जो ऑप्शन होते हैं आपको पता है यहाँ पे यूनिकली यानी कि रैंडम आपके जो है सफल में आते हैं। सफल का मतलब आपके जो ABC है ना वो मतलब क्या बोलते हैं सीरीज में नहीं आते हैं, वो उल्टे पुल्टे आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए बोला गया है। और प्रत्येक कैंडिडेट के है ना वो भी मतलब जो आपके क्वेश्चन है वो भी आपके सफल होके आते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि किसी एक कैंडिडेट का पहला क्वेश्चन मतलब मैथ का है तो दूसरे कैंडिडेट का भी वो जो पहला क्वेश्चन वो मैथ का रहे, हो सकता है उसका GK का आ जाए, हो सकता है उसका साइंस का आ जाए। तो इस प्रकार से रहता है, इसलिए ये जो चिट्स है ये इनसे मेल नहीं खाती है। और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो आपको ये पर्चियाँ मिली हुई है ना, ये जो आपको पर्चियाँ दी गई है ये है ना किसी भी प्रकार से जो है आपको मतलब जो है लाभ नहीं देती है, ये ध्यान रखना। और ये पूरी तरह से क्या है एंटायर पूरी की पूरी ये फर्जी है। देखिए आगे बोला गया है द RRB's डिजिटल सिस्टम फॉर जनरेटिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चन पेपर इज हाईली सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड विथ 256 बिट एनक्रिप्शन। कहने का मतलब है कि जो RRBs है ना, ये डिजिटल आपका डिजिटल सिस्टम से आपका जो पेपर क्वेश्चन पेपर है वो मतलब जनरेट करती है, आपका जो स्टोर करती है उसको ट्रांसफ़र करती है, ठीक है ना। और ये जो आपका पेपर है ये हाईली सिक्योर है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका 256 बिट एनक्रिप्शन का जो आपका प्रोटेक्टेड इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये मतलब आपका पूरा सिक्योर है। कोई इसमें मतलब आपके जो आंसर्स है या फिर क्वेश्चन है वो देख नहीं पाएगा, ठीक है ना। आगे बोला गया है कि ऑल एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड इन हाईली सिक्योर CCTV मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट। बोला गया है कि जो आपके सभी एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं ना सभी जगह पे, तो वो सिक्योर है, हाईली सिक्योर है। और CCTV जो कैमरे हैं उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पे आगे बोला गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि चिट्स मतलब पर्ची के साथ पाए गए या फिर ऐसी गतिविधियाँ करते हुए पाए गए जो कि आपकी इलीगल है, ठीक है ना, एग्ज़ाम के दौरान। तो यहाँ पे बोला गया है कि रेलवे उसको है ना लाइफ टाइम जो है डिपार्टमेंट यानी कि उसको प्रतिबंध कर सकती है। साथ में यहाँ पे उसके साथ उसके मतलब रिगार्डिंग जो लीगल एक्शन ले सकती है, और जो आपकी है FIR भी दर्ज हो सकती है पुलिस स्टेशन के अंदर। यहाँ पे आगे बोला गया है कि कैंडिडेट्स को जो है वो स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि आप जो है ऐसे मतलब आपकी जो धोखाधड़ी है ना, ऐसा धोखाधड़ी होने से बचे, और जो ऐसे तत्व असामाजिक तत्व है उनसे ऐसी चीज़ें लेने से आप बचे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाला आपका नोटिस था, देख सकते हैं यहाँ पे आप 11/12 को ये आपका नोटिस जारी हो चुका था, यानी कि कल ही ये रात में समथिंग ये इशू हो गया था। और ग्रुप डी के रिगार्डिंग है। हाँ, तो जो ग्रुप डी की आपकी एग्ज़ाम्स हो रही है वो कैंडिडेट अच्छी तरह ध्यान दे और ऐसी चीज़ों में ना भटके। जो आप अपनी मेहनत पर विश्वास करें, जितना आपने पढ़ा है ना बस उसी के आधार पे आप एग्ज़ाम दे के आए। आपने अगर रियल आपने मतलब मन लगा के पढ़ाई किया होगा ना तो आपका 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी तो आप पैसे दे के और ये दे के आप खुद भी फंसोगे, और जो आपका पैसे जाएगा वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आप खुद भी फंसोगे। और हो सकता है आप नेक्स्ट जो भी रेलवे के एग्ज़ाम्स है, आगामी एग्ज़ाम्स उनके लिए आप प्रतिबंधित हो जाओ लाइफ टाइम के लिए। इसमें साफ साफ बोला गया है अगर ऐसी चीज़ें करते हुए आप भी पाए जाते हो ना तो आपको भी वहाँ पे पकड़ा जाएगा और आपके प्रति जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है ना। और आपके मतलब केस वगैरह ये सब कुछ बन सकता है। तो बी अवेयर और अपने जो एग्ज़ाम्स है उस पर फोकस करें। आपने जितना पढ़ा है उसी के आधार पर आप एग्ज़ाम दे के आएँ, एग्ज़ाम में घबराए नहीं।
ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।